भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे। भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु ही की आत्मा थी और श्री कृष्ण जी भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, क्योंकि वो विवाह कराना चाहा था और उसने भगवान विष्णु जी से हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया था, जिससे वो अक्षुब्ध हो गया और विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का अपहरण हुआ और 12 वर्ष तक वो सीता रावण के बाग में रही। उसके पास घोर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, सीता वहां से सकुशल ले आए। फिर कुछ ही दिनों, कुछ ही वर्षों के बाद किसी धोबी के व्यंग से, टोंट कसने से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन उनका मेल नहीं हुआ। नारद के श्राप थे और इस भगवान की बिरान बैठी। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे न ये तीनों तापम। जिस जोड़ में, जिस तालाब में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उसमें स्नान करो, वो तीर्थ उत्तम बताते हैं। और जिस गोवर्धन को उठा करके इंद्र को हराया था, इंद्र ने बहुत जबरदस्त मूसलधार वर्षा कर दी थी वर्ज डबोने के लिए, उस क्षेत्र को डबोने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं छोटी उंगली पर और उस गोवर्धन को उठा लिया था पर्वत को और पूरे ब्रज के ऊपर ला के खड़ा कर लिया छतरी की तरह। सारा इंद्र बरस लिया, ऊपर ही सब सारी वर्षा उसके अंदर शोक होगी, पर्वत के ऊपर ही उसके अंदर ही सब समा गई। तो इंद्र ने हाथ जोड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, वहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्था तो बता दी कि वहाँ जाने से मोक्ष होगा, लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि गोवर्धन क्यों उठाया था उसने, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कहा करते थे, वेदों अनुसार साधना करो और इन देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये कुछ नहीं दे तुम्हें। तो वहाँ इंद्र जब देवताओं की पूजा बंद कर दी तो इंद्र का आगे शिकायत हुई, देवताओं ने कंप्लेंट करी। तो इंद्र फिर चला सबक सिखाने के लिए कि हमारी पूजा छोड़ने वालों के लिए कितनी आपदाएं आएंगी। तो इस उद्देश्य से उसने ब्रज को डुबोने की चेष्टा की थी। और श्री कृष्ण भगवान ने वो क्या प्रमाण दिया था, क्या सबक सिखाया था इंद्र को और क्या शिक्षा दी थी वहाँ के ब्रजवासियों को कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इवन इंद्र की भी नहीं करनी। देवता तो फिर बात की बात है, केवल वेदों अनुसार साधना करो। अब ये ना बताएं जब वो पूजा करा वहाँ इन्हीं की सारी देवताओं की वहाँ पर